इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको बता चुके थे जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा उसी के रिस्पेक्ट में क्या होता है, हमारा डिफरेंशिएशन होता है। आपको फॉर्मूला भी दिखा चुके थे, ठीक है। अब देखो ये पहला जो हमारा है x टू पावर 4, ये हमारा जाएगा किसके फॉर्मूला में सर, x टू पावर n के फॉर्मूला। जब x टू पावर n के फॉर्म में कोई फंक्शन रहता है इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, nx टू पावर n माइनस 1, ठीक है। अब जो फंक्शन हमारे पास में है उसको y लेट कर लीजिए, तो y इक्वल टू x टू पावर 4। अब हम क्या करेंगे, dy बाई dx, यानी कि x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन, यानी x टू पावर 4 का डिफरेंशिएशन। अब चलो x टू पावर n के फॉर्म में हो गया, ये n का वैल्यू कितना होगा 4, तो 4 चल जाएगा बाहर, मल्टीप्लाई x हो गया। और x टू पावर क्या होता है n माइनस 1 ना, यानी कि 4 माइनस 1, तो बोलेंगे 4x टू पावर 3, और ये हमारा हो जाएगा 1 का आंसर, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास है 1 बाई x। आप y लेट कीजिएगा 1 बाई x को, तो x नीचे हमारा है कहां पर, डिनोमिनेटर में, इसको ले आते हैं ऊपर, इन्वर्स करेंगे बेटा तो y इक्वल टू हो जाएगा x टू पावर माइनस 1, ठीक है। अब हम करेंगे dy बाई dx। अब बताइए n का वैल्यू क्या, माइनस 1 ना, तो माइनस 1 मल्टीप्लाई x टू पावर n माइनस 1, n मींस क्या माइनस 1 और माइनस 1, माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन माइनस ही होगा, और x टू पावर हो जाएगा माइनस 2। अब देखो पावर तो नेगेटिव है, उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना होगा तो उसको नीचे लाना होगा, तो ऊपर बचेगा माइनस 1 और नीचे हमारा हो जाएगा x स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। थर्ड नंबर में लेट y इक्वल टू रूट x। रूट x का मतलब क्या होता है बच्चा, x टू पावर 1/2। अब यहाँ पे निकालेंगे हम लोग dy बाई dx, तो कहेंगे कि जो n का वैल्यू है वो बाहर, मल्टीप्लाई x टू पावर n माइनस 1, यानी n का वैल्यू 1/2 और माइनस 1। आप जो सॉल्व करेंगे इसको तो x टू पावर हो जाएगा 1/2 माइनस 1 कितना, माइनस 1/2, कितना हो जाएगा। अब इस माइनस 1/2 को नीचे लेके आएंगे, क्या कराएगा 1/2 इनटू x टू की पावर 1/2, क्लियर है। क्योंकि कभी भी नेगेटिव में पावर नहीं होता, उसको पॉजिटिव करना है, तो चेंज कर देंगे। अब 1/2 हो गया और x टू पावर 1/2 को बोलेंगे हम लोग अंडर रूट x, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। उसी प्रकार से फोर्थ नंबर को देखते हैं हम लोग। 4 है 1 बाई x, यानी कि लेट y इक्वल टू 1 बाई रूट x, क्लियर है। रूट x का मतलब क्या बोले, 1 बाई x की पावर क्या 1/2। वेरिएबल नीचे है, जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो नीचे ऊपर ले आना है, क्या हो जाएगा x की पावर माइनस 1/2। चलो देयरफॉर dy बाई dx करेंगे तो क्या कहेंगे, जो n का वैल्यू है वो बाहर इनटू x की पावर n का वैल्यू और माइनस 1, क्लियर है। आप कहेंगे माइनस 1/2 इनटू x की पावर माइनस 1/2 माइनस 1 कितना होता है, माइनस 3/2, वेरी गुड। नेगेटिव वैल्यू ऊपर आ गया है, नीचे लेके आएंगे तो नीचे हो जाएगा x टू की पावर 3/2, क्लियर है। आप इसको माइनस 1/2 इनटू x पावर 3/2 कहेंगे, ये हमारे क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। लास्ट बता हमारे पास 5 नंबर है। ये देखिए 5 नंबर, लेट y इक्वल टू 2x टू पावर 4। अब देखिए एक बात याद रखिए, जब भी हमारे पास कोई फंक्शन हो उस फंक्शन में अगर कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि 2 हमारा क्या हो गया कांस्टेंट टर्म, तो उसको बाहर कर देना है बच्चा, और जो आपके फंक्शन बचेगा उसका करना है डिफरेंशिएट, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर dy बाई dx करेंगे ना, तो ये 2 कांस्टेंट टर्म ये चल जाएगा बाहर और मल्टीप्लाई, और बच जाएगा आपके पास में x टू पावर 4, इसका करना है डिफरेंशिएशन। बात समझे क्या बोले, जब भी कोई फंक्शन के साथ में अगर कोई कांस्टेंट टर्म प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा तो कांस्टेंट टर्म बाहर चला जाएगा, जो फंक्शन बचेगा उसका करेंगे डिफरेंशिएशन। जैसे 2 हमारा कांस्टेंट टर्म था, 2 बाहर चला गया, बच गया x टू पावर 4, उसका करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन। ये 2 का 2 बाहर ही हो गया, अब x टू पावर 4 का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 4 बाहर आ जाएगा इनटू x टू पावर क्या 4 - 1, ठीक है।
अब 2 4 जा 8, x की पावर क्या हो जाएगा 3 और ये हमारा हो गया आंसर। इस प्रकार से छोटे छोटे फंक्शन को हम लोग ना इस फॉर्म में, जब हमारा x पावर n के फॉर्म में रहेगा कुछ भी फंक्शन, तो हम इसको n x टू द पावर n-1 के फॉर्म में पुट करके और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नोट कीजिए।